दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सर्कल के प्रॉब्लम सेट का आगे का पार्ट लेकर आ रहे हैं। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर 2 वीडियोस बना दिए और ये तीसरा पार्ट है सर्कल का। बहुत ही अच्छे से आपको क्या करना है दोस्तों, देखते जाना है और बहुत ही अच्छे से हम पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के सेशन में हम स्टार्टिंग आगे के 4 से 5 क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले हमें इस डायग्राम को रीड करना है। सर्कल विथ सेंटर एक्स एंड वाई टच इंटरनली एट पॉइंट जेड। सेगमेंट बी जेड इज अ कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल। ये जो बी जेड है दोस्तों, कॉर्ड है बिगर सर्कल का। एंड इंटरसेक्ट स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट एट। सही बात है। प्रूव दैट, तो मोस्टली हमारा मेन फोकस किसके ऊपर दोस्तों? प्रूव दैट। प्रूव दैट क्या करना है दोस्तों? सेगमेंट ए एक्स पैरेलल टू सेगमेंट बी वाई। अब मुझे क्या करना है, इस सेगमेंट को पैरेलल प्रूफ करना है। मतलब किसको दोस्तों? देखो ये जो आपको दिख रहा है ना एक्स, ए एक्स, और दूसरा कौन सा दिख रहा है दोस्तों? बी वाई। इसे मुझे क्या करना है? पैरेलल प्रूफ करना है। और हमेशा याद रखना, जब भी आपको पैरेलल प्रूफ करना है, या तो आप अल्टरनेट एंगल बता दो, या तो जैसे यहाँ पे अगर मैं ये वाले एंगल को इस वाले एंगल से अगर मैं कॉन्ग्रेंट बता दूं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से हमारा लाइन क्या हो जाएगा दोस्तों? पैरेलल। तो मेरा मेन मोटो है दोस्तों ये दोनों, मतलब ये वाले एंगल को इस वाले एंगल से कॉन्ग्रेंट बताना मेरा मेन मोटो है। यहाँ पे अगर मैंने बता दिया तो मेरा तुरंत लाइन क्या हो जाएगा दोस्तों? पैरेलल बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। देखते हैं दोस्तों कैसे सॉल्व होता है। उसके पहले मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करूंगा। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करूंगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ पता है? इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। यस, तो हमने क्या किया दोस्तों? वाई जेड को हमने ज्वाइन किया। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखूंगा। देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज्वाइन सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट ज्वाइन कर रहा हूं दोस्तों? वाई जेड। वाई जेड वाले सेगमेंट को हमने ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक पार्ट ये दिख रहा है आपको और दूसरा पार्ट आपको ये दिख रहा है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? बी है, यहाँ पे दोस्तों वाई है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे जेड है और यहाँ पे ए है। और भी अच्छे से अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो दोस्तों कुछ चीजें आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो एंगल है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, आपको ये वाले एंगल को इस वाले एंगल से कॉन्ग्रेंट बताना है। बट सबसे पहले आप स्मॉलर सर्कल में आओ। स्मॉलर सर्कल में आओगे तो आपको दिखाई देगा ये स्मॉलर सर्कल का सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट दोस्तों, इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस। तो दोस्तों ये वाला पार्ट रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो इस स्मॉलर सर्कल में, मतलब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ दोस्तों? देखो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन ले रहा हूँ। अब सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों? जो हमारा ए एक्स है वो इक्वल है किसको? इक्वल है दोस्तों वाई जेड को। हमारा जो ए एक्स इक्वल है, सॉरी, किसको इक्वल है? एक्स जेड को। एक्स जेड को। ये देखो, ये क्यों इक्वल है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये जो देखो छोटा वाला सर्कल का क्या है दोस्तों? सेंटर है। और यहां से ये छोटे वाले का रेडियस, सेंटर से एंड पॉइंट तक ये रेडियस, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते तो हमने 9th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा है दोस्तों कि कभी भी अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो उसके बेस एंगल भी इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। तो दोस्तों इसका जो बेस एंगल है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों? रेडियस, रेडिया ऑफ सेम सर्कल। अब यहाँ पे अगर ये दोनों इक्वल है तो उसका बेस एंगल क्या है दोस्तों? एक्स ए जेड। बेस एंगल क्या है दोस्तों? एक्स ए जेड इक्वल टू एंगल, इस वाले का नेमिंग क्या है दोस्तों? एक्स जेड ए। एंगल एक्स जेड ए बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। देखो बहुत ही अच्छे तरीके से हम कवर कर रहे हैं। तो पहला पार्ट हमें ये मिला। अब दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो अब मैं बड़े वाले सर्कल में आऊंगा और बड़े वाले सर्कल में देखो ये सेंटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस, जो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों? वाई बी इक्वल टू क्या लिखेंगे दोस्तों? वाई जेड। सेगमेंट आप मेंशन करना आगे। यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों? रेडिया ऑफ सेम सर्कल। अगर सपोज ये सेम सर्कल का रेडियस है तो उसके बेस एंगल सेम होंगे। बेस एंगल मतलब अगर सपोज ये वाला इक्वल ये वाला है तो इसका बेस एंगल एक दूसरे को इक्वल होगा। तो यहाँ पे बेस एंगल का नेमिंग क्या आएगा दोस्तों? इस वाले बेस एंगल का वाई बी जेड। नेमिंग क्या है दोस्तों? वाई बी जेड इक्वल टू इस वाले बेस एंगल का नेमिंग क्या आएगा दोस्तों? वाई जेड बी। वाई जेड बी। अब दोस्तों अगर ये दोनों भी इक्वल हो गए, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों? आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। प्लीज यहाँ पे मैंने लिखा है उसको आप समझ लेना। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से दोनों को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे भाई भाई भाईगिरी सिस्टम से बाहर कौन हो रहा है? दिखने में भी आपको प्रॉपर नहीं दिखाई देगा,
बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो बीच वाले एंगल के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोस्तों गायब हो रहा है। अब अगर और अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो देखो, ये देखो एक्स जेड ए, या ये वाला देखोगे तो ये एंगल है, और वाई जेड ए मतलब ही यही एंगल है, बस यहां से नेमिंग चालू किया। तो आप इसको चेंज करके इसको आप वाई जेड ए लिख सकते हो, उसके नेमिंग को चेंज कर देते हो, दोनों एंगल का मतलब सेम है। मतलब ये अगर आप देखोगे एक्स जेड ए मतलब यही एंगल है, वाई जेड ए मतलब यही एंगल है, तो मतलब दोनों में जो कॉमन एंगल आता है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मेरे रूल के अकॉर्डिंग वैसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, बट मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ, भाई भाई भाईगिरी सिस्टम से बाहर। अगर ये दोनों बाहर हो गए तो ये दोनों एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे। देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट फ्रॉम, यहाँ पे नेमिंग देना होगा, ये फर्स्ट है और दोस्तों ये क्या है, सेकेंड है। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों, ये दोनों सेम है तो यहाँ पे एंगल एक्स ए जेड विच इज इक्वल टू एंगल वाई बी जेड। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक्स ए जेड ये वाला, और यहाँ पे क्या है दोस्तों वाई बी, एक्स वाई बी जेड। हाँ तो देखो मिल गया ना आपको, जो दो एंगल आपको बताना था, देखो एक्स ए जेड ये वाला एंगल, वाई बी जेड ये वाला एंगल, मतलब दोनों सेम मिल गए। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हो, देयर फॉर द सेगमेंट ए एक्स विच इज पैरेलल टू सेगमेंट बी वाई बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। एक्चुअली ये कन्वर्स है बट चलेगा। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका पार्ट दोस्तों सॉल्व हुआ बहुत ही सिंपल तरीके से। अब देखो ये वाला पार्ट देख के बहुत सारे लोग की हालत खराब हो जाएगी, यार सर ये वाला पार्ट कैसे सॉल्व होगा। सर देखो ये वाला भी पार्ट बहुत सिंपल तरीके से हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। समथिंग समथिंग उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत कुछ दिया है। उन्होंने बोला है कि एल जो है वो टच कर रहा है सर्कल को, मतलब टेंजेंट है एट पॉइंट, जो भी दिया है, सेंटर ऑफ सर्कल ओ दिया है। बाद में इन्होंने एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गिवन दिया है, जो इंपॉर्टेंट गिवन है वो लिखो। इंपॉर्टेंट गिवन क्या दिया है पता है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ओपी। क्या दिया है दोस्तों, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ओपी, मतलब ओ जो है, सॉरी क्यू, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ओपी, मतलब क्यू जो है दोस्तों ओपी का मिड पॉइंट है। तो ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गिवन है। और दोस्तों इसके बाद इन सच दैट, यहाँ पे आर एस पैरेलल टू दिया है दोस्तों, एल दिया है, आर एस इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल, क्यू सच दैट आर एस, यहाँ पे बोला इन्होंने दोस्तों आर एस जो है वो पैरेलल है, किसको पैरेलल है दोस्तों, लाइन एल को। ये हमारा आर एस लाइन एल को पैरेलल है। इन्होंने आर एस का वैल्यू भी हमें दिया है दोस्तों, कितना दिया है दोस्तों 12। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें रेडियस ऑफ द सर्कल क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। अब चलते हैं वन बाय वन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं किस तरह से चीज़ें सॉल्व होती है। दोस्तों सबसे पहला पार्ट, यहाँ पे क्या चीज़ें दी है और क्या कैसे हम सम को सॉल्व करेंगे। देखो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ पता है, मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले कि ये जो मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ये जो मेरा ओपी है वो परपेंडिकुलर होगा लाइन एल को। यहाँ पे रीजन क्या आएगा दोस्तों, टेंजेंट थ्योरम। क्या आप एग्री हो? अगर आपने मेरा प्रैक्टिस सेट देखा है तो ही आप प्रॉब्लम सेट देख रहे हो। देखो दोस्तों ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, और जब भी रेडियस और टेंजेंट आता है तो 90 का एंगल होता है, तो इसलिए मैंने परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। चाहिए तो आप लिख भी लो, यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हो, पर इस लाइन से वैसे भी चलेगा। अब दोस्तों अगर ये इसको परपेंडिकुलर है, ये वाला अगर इसको परपेंडिकुलर है, तो दूसरी चीज इन्होंने और क्या लिखी है पता है, आर एस पैरेलल है, किसको पैरेलल है दोस्तों, लाइन एल को। तो ये भी क्या है दोस्तों, गिवन है। और दोस्तों अगर ये पूरा इसको परपेंडिकुलर है, ये इसको पैरेलल है, तो इसका मतलब ये आर एस को भी परपेंडिकुलर है। तो इससे आप यहां पे लिख सकते हो देयरफॉर ओपी परपेंडिकुलर टू आर एस। अब यहाँ पे ओपी परपेंडिकुलर टू आर एस हो गया। अगर ओपी आर एस को परपेंडिकुलर है तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है दोस्तों, यहाँ पे अगर मुझे ओ क्यू का आंसर निकालना है, इन केस ओ क्यू का आंसर निकालना, तो मैं निकाल सकता हूँ।
कैसे निकालेंगे? चलो पहले ओ क्यू के से अच्छा पहले मैं किसी ये दोनों में से किसी एक का ले ले रहा हूँ। समझो मैं क्यू एस का आंसर निकाल दे रहा हूँ। क्यू एस का अगर मुझे आंसर निकालना तो ये हाफ होगा, किसका हाफ होगा पता है? ये क्यू एस पूरे आर एस का हाफ होगा। आप बोलोगे सर आपने ऐसे कैसे लिखा? तो दोस्तों थोड़ा ध्यान दो, हमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ा है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड। किसी भी कॉर्ड पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं तो दोस्तों वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब वो कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसलिए दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, इसलिए मैंने क्यू एस इक्वल टू हाफ ऑफ आर एस लिखा। तो दोस्तों यहाँ पे आप रीजन क्या लिखोगे? वो पूरा का पूरा रीजन आएगा परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल to the chord bisect the chord। अब ये हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्यू एस विच इज इक्वल टू क्या आएगा? हाफ। आर एस का आंसर क्या आएगा दोस्तों? हाफ ऑफ आर एस। आर एस कितना है हमें दिया है दोस्तों? 12। तो यहाँ पे ये कितना हो गया दोस्तों? 12। देन क्यू एस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर सब में, नहीं तो 6 यूनिट्स। देखो मुझे इनडायरेक्टली क्या निकालना है पता है? रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है। तो मैं लास्ट में क्या करने वाला हूँ पता है? ये वाले पार्ट में पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा और रेडियस निकाल दूंगा, क्यू एस निकालूंगा, मतलब वही रेडियस है। तो मुझे अब फाइनली ये तो मिल गया 6। अब ये वाला पार्ट अगर मिल जाए तो काम हो जाए। तो दोस्तों आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट दिया है, मैं चाहता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे चले जाऊँ और ये जो मैंने पार्ट पूरे लिखे हैं इसको मैं रफ कर दूं, क्योंकि वो वाला पार्ट हमने पीछे सेव करके रखा है। डायरेक्ट एक ही बार में कर दो ना, पैसा दिया यार। चलो हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? ओ क्यू लिख रहे हैं। ओ क्यू हाफ है, क्योंकि मुझे अब नेक्स्ट ओ क्यू चाहिए। हाफ है, किसका हाफ है दोस्तों? पूरे ओपी का। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों? ये गिवन में लिखा है कि वो मिड पॉइंट है, बोला है ना गिवन में कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ OP। अब दोस्तों OQ इज हाफ ऑफ OP। OP पूरा क्या है दोस्तों? OP रेडियस ऑफ सर्कल है, तो मैं इसको R ले सकता हूँ। देन OQ विच इज इक्वल टू R/2। तो ये भी हमने निकाल दिया। अब मैं डायरेक्ट ट्राइंगल में आ रहा हूँ दोस्तों, इन ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों? OQS। ये ट्राइंगल है, आपको पता है मेजर ऑफ एंगल OQS विच इज इक्वल टू 90 है। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा दोस्तों? हाइपोटेनस क्या है दोस्तों? OS है। OS का स्क्वायर विच इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? QS स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद OS क्या है दोस्तों? OS के वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो OS रेडियस ऑफ सर्कल है, तो ये आएगा R का स्क्वायर। OQ क्या है दोस्तों? OQ हमने अभी निकाला है R/2 का स्क्वायर। और OS क्या है दोस्तों? QS क्या है दोस्तों? 6 है, 6 का स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, देखो R स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा? R स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और ये कितना हो जाएगा? 36। देन R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बाय 4 एंड ये 36। देन ये क्या हो जाएगा दोस्तों? R स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? R स्क्वायर डिवाइड बाय 4 और ये 36। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 3R स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 4, और ये कितना है दोस्तों? 36। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों? 3R स्क्वायर रहेंगे और 36 मल्टीप्लाई बाय 4 लेंगे। देन दोस्तों R स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 3, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितना आएगा दोस्तों? 12। एंड दोस्तों यहाँ पे 12 4 जा 48। और फाइनली दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 48 को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 16 मल्टीप्लाई बाय 3। 16 का बाहर 4 आएगा, √3। सब में सेंटीमीटर है नहीं, तो यहाँ पे यूनिट्स। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर निकाल सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टार मार्क इन्होंने देके रखा है, मतलब इनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसलिए इन्होंने दिया है। देखो दोस्तों, AB इज द डायमीटर, एक सबसे अच्छा पार्ट उन्होंने दिया है।
लाइन पी क्यू इज द टेंजेंट, ये भी उन्होंने दिया है, विच टचेस द सर्कल एट पॉइंट टी, ए पी परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू एंड बी क्यू परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। प्रूव दैट, फाइनली हमें क्या प्रूव करना है दोस्तों, प्रूव दैट सी पी कॉन्ग्रेंट टू सी क्यू। और दोस्तों यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन होगा इसके अकॉर्डिंग। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखो ये सी पी है और दोस्तों ये सी क्यू है, यही तो कॉन्ग्रेंट बताना है, तो इसको ज्वाइन कर दो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ज्वाइन सी पी एंड सी क्यू। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, एक झटके में आप आंसर ला सकते हो, बस ये दो को कॉन्ग्रेंट बताना है, तो कहीं ना कहीं ट्राइंगल चाहिए। अब यहाँ पे ट्राइंगल दिख रहा है, पर प्रॉपर ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बता दिया तो आपका काम एक झटके में हो जाएगा, बट यहाँ पे तीन चीजें आपको नहीं मिलेगी। ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बताने के लिए तीन चीजें चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, यहाँ पे से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो कंस्ट्रक्शन में ये भी लिख दे रहा हूँ, ज्वाइन सी पी सी क्यू एंड सी टी, ये हो गया। अब देखो दोस्तों, ये दो ट्राइंगल को बस आप कॉन्ग्रेंट बताने के बारे में सोचो, अगर दो ट्राइंगल को आपने कॉन्ग्रेंट बता दिया तो आप किसी भी साइड को कॉन्ग्रेंट बता सकते हो, ये आपके पास पूरा पावर है। तो अब कॉन्ग्रेंट बताने के लिए तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है। पहली चीज क्या हो सकती है दोस्तों, देखो सी टी दोनों में है कॉमन साइड, एक मिल गया, हमें टोटल तीन जोड़ी चाहिए, पहली जोड़ी मिल गई। जोड़ी नंबर सेकेंड, भाई ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये 90 का एंगल है। अब 90 का एंगल है तो मतलब ये भी 90 और बाजू वाला भी अपने आप 90 रहेगा, ये मत सोचना कि ये 90 तो ये नहीं है, दोनों 90 रहेगा। तो दो जोड़ी मिल गई। जोड़ी नंबर थर्ड सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा, एक और जोड़ी पाने के लिए थोड़ा थोड़ा बहुत मेहनत करना होगा दोस्तों। तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, वही एक जोड़ी निकालने के लिए मैं थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, बस एक जोड़ी निकालने के लिए, ऑलरेडी मेरे पास दो जोड़ी आ चुके हैं, एक जोड़ी के लिए इतना मेहनत करना पड़ रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ पता है, लिख रहा हूँ एपी जो है दोस्तों वो परपेंडिकुलर है, किसको परपेंडिकुलर है दोस्तों, पी क्यू को। और दूसरा बी क्यू जो है दोस्तों वो भी किसको परपेंडिकुलर है दोस्तों, पी क्यू को। ये दोनों क्या है दोस्तों, गिवन। सही बात है ना भाई, गिवन में लिखा है। बाद में हमने जो परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे जो लिया, सी क्यू जो हमने ज्वाइन किया, तो बोला जाए तो जो सी क्यू है, सॉरी सी टी है, वो भी परपेंडिकुलर है पी क्यू को बाय टेंजेंट थियरम से। टेंजेंट थियरम, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि वो रेडियस है, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो वो भी 90 है। अब वो 90 अगर आप देखोगे तो सभी परपेंडिकुलर एक ही लाइन पे है। तो इससे ये पता चल रहा है दोस्तों कि ये जो एपी है वो पैरेलल होगा, किसको पैरेलल होगा पता है, सी टी को, और सी टी किसको पैरेलल होगा, बी क्यू को। इसका रीजन क्या आएगा पता है, परपेंडिकुलर, प्लीज इसको पूरा फुल फॉर्म में लिखना, ड्रॉन ऑन सेम लाइन, perpendicular draw on same line are parallel to each other। कभी भी अगर मैं सेम लाइन पे अगर कितने भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, जैसे एक लाइन है, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, 10वां किया, सब एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर दोस्तों देखो अब यहाँ पे तीन लाइन पैरेलल है, कुछ कॉन्सेप्ट याद आ रहा है आपको, बस आप ये याद रखो, देखो ये लाइन पैरेलल है, याद आ रहा है, सिमिलैरिटी। तो ये एक सर्कल लेसन इसीलिए बहुत लोगों को टफ जाता है, इसमें सभी कॉन्सेप्ट आते हैं। तो आपको ये पता है ये वाला लाइन इसको पैरेलल है, तो ये अपॉन ये अपॉन ये, ट्रांसवर्सल मेड बाय थ्री पैरेलल लाइन, तो इसके लिए सिमिलरिटी पता होना चाहिए। बट आप ये सॉल्व कर रहे हो तो मुझे उम्मीद है कि आपको सिमिलरिटी पता होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, अगर ये तीनों एक दूसरे को पैरेलल है तो मैं फाइनली लिख सकता हूँ ए सी के अपॉन क्या आएगा दोस्तों, सी बी, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, पी टी, और इसके नीचे क्या आएगा दोस्तों, पी के। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, ट्रांसवर्सल मेड बाय थ्री पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल मेड बाय थ्री पैरेलल लाइंस, ये हो गया। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ए सी जो है दोस्तों, ये देखो ए सी और सी बी दोस्तों एक दूसरे को इक्वल है। क्यों इक्वल है, रेडिया ऑफ सेम सर्कल, रेडिया ऑफ सेम सर्कल ना सेंटर से ये दोनों का रेडियस सेम है। देखो यहाँ पे ए सी है, यहाँ पे मैं सी बी की जगह पे क्या रख दे रहा हूँ, ए सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा पी टी, और यहाँ पे क्या है टी क्यू। फाइनली ये दोनों कैंसर,
तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, टी क्यू यहाँ पे जाएगा, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो एक जोड़ी आपको मिल गई। अब एक जोड़ी मिलने के बाद अब देखो दोस्तों, अब आपका आंसर एक झटके में आ जाएगा। अगर आपको जैसे ये वाला पार्ट मिला ना, एक झटके में आपको इसका आंसर आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, शायद मैंने आपको टाइम नहीं दिया है, ले लिया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखो मैं दोनों ट्राइंगल को लिखने की कोशिश करूंगा। मेरा ट्राइंगल भी रफ हो गया है। इन ट्राइंगल सी पी टी एंड ट्राइंगल सी टी क्यू, इन ट्राइंगल सी टी पी एंड ट्राइंगल सी टी क्यू, जोड़ी नंबर फर्स्ट, जोड़ी नंबर सेकेंड, जोड़ी नंबर थर्ड। पहली जोड़ी क्या है दोस्तों, मैंने बोला कॉमन साइड ले लो, सी टी कॉन्ग्रेंट टू सी टी, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, सी टी कॉन्ग्रेंट टू सी टी, पहली जोड़ी। जोड़ी नंबर 2 90 वाला एंगल सी टी पी कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी टी क्यू, इच 90, या तो आप रीजन पहले वाला टेंजेंट थ्योरम का डाल सकते हो। ये क्या है दोस्तों, कॉमन साइड। और इसके बाद जो हमें मिला है दोस्तों, वो हमें क्या मिला है दोस्तों, देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे मिला ना पी टी, देखो यहाँ पे मिल गया है पी टी इक्वल टू टी क्यू। तो देखो इसी ट्राइंगल का पार्ट है कि नहीं, पी टी नीचे वाला देखो पी टी इक्वल टू टी क्यू मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, पी टी इक्वल टू टी क्यू, और ये हमें जहाँ से मिला है उसका नंबरिंग डाल देना। इसको आप यहाँ पे मेंशन कर देना 1, तो यहाँ पे लिख देना फ्रॉम फर्स्ट। अब 3 जोड़ी मिल गई, तो दोस्तों इसके बाद हमारा जो ट्राइंगल है सी टी पी वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल सी टी क्यू को। ये दोनों ही ट्राइंगल एक दूसरे को क्या हो जाएंगे दोस्तों, कॉन्ग्रेंट। बाय टेस्ट का नाम देखना पड़ेगा दोस्तों। देखो देखो सबसे पहले हमने क्या क्या बताया यहाँ पे, देखो ये वाला पार्ट हमने लिया, ये एंगल लिया और ये लिया, तो ऐसे एस टेस्ट आप ले सकते हो। यहाँ पे कौन सा टेस्ट लेना है आपको, एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। और अगर हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो मैं उसके किसी भी साइड को कॉन्ग्रेंट बता सकता हूँ, देन सी पी कॉन्ग्रेंट टू सी क्यू। तो देखो यहाँ पे, और रीजन क्या आएगा, सी एस सी टी, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। हो गया, देखो जो हमें चाहिए था। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया और बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कराया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत ही मजेदार तरीके से चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है, देखो ये सर्कल लेसन है, थोड़ा सा सम इसके बड़े हो जाते हैं, ये चीज का ध्यान रखना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, ड्रॉ दी सर्कल विथ सेंटर ए बी सी, ईच रेडियस 3 सो दैट ईच सर्कल टचेस द अदर 2 सर्कल। मतलब यहाँ पे देखो पहला सर्कल आपने ड्रॉ किया, एक और सर्कल है और एक और सर्कल है, मतलब ये तीनों सर्कल एक दूसरे को टच हो रहे हैं, ऐसा आपको ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे नेमिंग दे रहा हूँ ए, इसका सेंटर ए, इसका सेंटर बी और इसका सेंटर सी, इसका सी और इसका बी। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक है और ये यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है P, ये क्या है दोस्तों Q और ये क्या है दोस्तों R। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो सभी का रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ऑलमोस्ट मैंने रफ डायग्राम बना दिया है। अब इसको मुझे डायग्राम, एक्चुअल डायग्राम में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूंगा देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करो पता है, बीसी ड्रॉ करो। बीसी आपने ड्रॉ कितना किया दोस्तों, बी और सी, टोटल 6 सेंटीमीटर लेना क्योंकि दोनों का +6 होता है। एंड दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है पता है, यहाँ पे से रख के 3 का आर्क दे दो। 3 पे Q वाला पॉइंट है ना, Q हो गया, तो ये 3 हो गया और ये भी कितना हो गया 3। अब यहाँ पे आपका देखो, आपके पास जो कंपास है उसमें एक मर्डर पॉइंट होता है और एक पेंसिल पॉइंट होता है। मैं हमेशा उसको मर्डर पॉइंट बोलता हूँ, इसलिए उसको सोच समझ के यूज करना, नहीं तो इधर उधर फेंकोगे तो भाई किसी को नुकसान भी हो सकता है और फिर आपके ऊपर बहुत बड़ा केस आ सकता है।
तो इसलिए देखो मर्डर पॉइंट यहाँ रखा बी पॉइंट पे और पेंसिल पॉइंट क्यू पे रखा, और रख के आप ऐसे पूरा का पूरा इसको घुमा के एक सर्कल बना दो। देन सेम यहाँ पे मर्डर पॉइंट, देन यहाँ पे पेंसिल पॉइंट, तो इसको भी आपने बहुत अच्छा सर्कल में बना रहा हूँ, जस्ट समझो। एंड दोस्तों यहाँ तक का पार्ट होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रख के, क्योंकि यहाँ से ये वाला पॉइंट 6 सेंटीमीटर पे है, तो आप अपने कंपास में 6 सेंटीमीटर का रख के यहाँ पे पेंसिल, यहाँ पे मर्डर पॉइंट रखो और पेंसिल पॉइंट यहाँ पे कहीं पे एक आर्क आएगा, सेम यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे भी एक आर्क आएगा, यहाँ पे भी 6 का मार्किंग करोगे। तो फाइनली दोस्तों ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ये वाला भी कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, ये वाला भी कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। अब ये वाले पार्ट पे रख के आपको क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। ये वाले पार्ट को रखोगे तो अपने आप आपका सर्कल ऐसा कुछ दोनों को टच होता हुआ अपने आप यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा और यहाँ पे पॉइंट ही आएगा। तो इस तरह से ये जस्ट रफ फिगर की तरह बताया। तो आपको इस तरह से पूरा का पूरा डायग्राम क्या करना है, ड्रॉ करना है। दोस्तों आज का लेक्चर 25 मिनट्स का हो गया, तो इसको यहीं पे रख रहा हूँ। अब आगे के लेक्चर्स में हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।